चालू चालू। नमस्कार दोस्तों, अलवर 27 न्यूज़ पे स्वागत है। मैं आपका दोस्त बलविंदर सिंह। तो वहाँ पर बिजली विभाग मुबारकपुर पर पहुँचे हैं। यहाँ के गांव की जनता बिजली से बहुत परेशान है। आइए जानते हैं हमारे भाई साहब कीर्तन सिंह से। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मुबारकपुर जीएसएस पे हम खड़े हैं। सभी लोग ग्रामवासी सभी सुबह लगभग आज 3 घंटे हो गए यहाँ पर ग्रामवासी ने पूरी जीएसएस के सारे फीडर बंद करके बैठे हैं। यहाँ जयन साहब थोड़ी देर आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि एक्शन साहब आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पब्लिक को 3 घंटे इस गर्मी में बैठे हुए परेशान हो गए। कोई एक्शन, कोई एन, कोई यहाँ नहीं आ रहा। और अब लास्ट में पूरे गाँव के इलाके के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम सब इकट्ठे होकर रामगढ़ जाएंगे। रामगढ़ जाकर एक्शन साहब का घेराव करेंगे। अगर फिर भी समस्या हल नहीं होती तो पूरा रोड चक्का जाम कर इसका पूरा पुरजोर विरोध करेंगे। और हमारा निवेदन है एक्शन साहब के यहाँ आकर हमारी समस्या को सुने, नहीं तो आने वाले टाइम में एक विकराल रूप किसान आंदोलन के रूप में ये खड़ा कर दिया जाएगा। ये उनको आश्वासन दे रहे हैं हम कि इस बात को जल्दी से जल्दी निपटाएं, जिससे गांव की समस्या बिजली की जो बार बार ट्रिप हो रही है इसमें समस्या का समाधान करें, नहीं तो ये एक विकराल रूप धारण करने जा रही है। यही आपसे निवेदन है और यही आपसे एक रिक्वेस्ट और कह रहा हूँ। बिजली विभाग कर्मचारी से आपसे बात हुई। बिजली कर्मचारी ने क्या कहा आपसे? एक्शन साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा आप जो मर्जी बंद करते हो कर ही रखो, उसमें नुकसान आपका हो रहा है, हमारा कुछ नहीं हो रहा। उल्टा उन्होंने उल्टी सुल्टी बातें भी बोल रहे हैं फ़ोन के ऊपर। उसके बाद हमने स्थानीय एमएलए जुबेर खान जी से बात की है। उन्होंने भी एक्शन साहब को फ़ोन किया है अभी, और उन्होंने बोला कि आप रामगढ़ आओ। इस गर्मी तपती लू में किसान लोग अब इकट्ठे होकर हम रामगढ़ जाएंगे, लेकिन उनकी कान के ऊपर से जून ही रेंग रही कि वो रामगढ़ से चल के गाड़ी में विद्युत विभाग ये कान के ऊपर से जून ही रेंग रही, जो रामगढ़ से चल के मुबारकपुर आने के लिए उनको कष्ट करे। हम लोग यहाँ से तंग होकर और सारी पब्लिक यहाँ से इकट्ठी होकर रामगढ़ के लिए कूच कर रही है और एक्शन साहब का वहाँ जाके घेराव करेंगे। फिर भी नहीं माने तो फिर रोड जाम करने की समस्या जो भी आएगी वो देखेंगे। यही हमारा प्रोग्राम है। हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे बात करेंगे। आज यहाँ मुबारकपुर जीएसएस पर पूरे क्षेत्र के जितने भी पब्लिक है, सब विद्युत विभाग जो है इनसे परेशान हो करके इकट्ठे हुए हैं अपनी समस्याओं को रखने के लिए, जो कि अय्यन साहब को, एक्शन साहब को भी सूचित किया गया, लेकिन उनका कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा। एक जयन साहब जो कि अस्थायी रूप पर लगाए गए हैं 2 दिन के लिए, वो हेमंत जी यहाँ पर आए। उन्होंने हमारी समस्याएं थोड़ी बहुत सुनी, लेकिन वो समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने बोला कि एक्शन साहब ही आपकी बात को पूरा कर सकते हैं, आपकी समस्या को सुन सकते हैं। एक्शन साहब से हमने फ़ोन पर भी बात किया तो एक्शन साहब यहाँ आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। यहाँ के लगभग कम से कम 500-700 आदमी जितने भी किसान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कस्बे के लोग आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ करके एक्शन साहब से बात करना चाहा तो एक्शन साहब ने तुरंत 2 टूक ये जवाब दे दिया कि मैं वहाँ मुबारकपुर नहीं पहुँच रहा। आपके ग्रामवासियों की समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि बार बार एलडी मैसेज हो जाता है और हर 15-20 मिनट बाद लाइट कट जाती है। एलडी मैसेज यही कि मुबारकपुर के लिए क्यों है? एलडी मैसेज आता है, ठीक है, लोड ओवर हो गया, तो उसमें नौगामा जीएसएस भी कटना चाहिए, रामगढ़ भी कटना चाहिए और मुबारकपुर भी कटना चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन मुबारकपुर जीएसएस की जितनी भी लाइन है वो कट जाती है, बाकी नौगामा लाइन चालू रहती है, रामगढ़ चालू रहती है। इस वजह से हम इसलिए आए हैं कि हमारे साथ सोतेला व्यवहार ना किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी घुमा दो सर। पब्लिक मरने से बचे। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जैसे जयन साहब हैं, वो किसी भी पब्लिक का कोई फोन नहीं अटेंड करता। इलाके में कहीं हादसा हो जाए, कुछ घटना घट जाए या कोई तार टूट जाए तो उसके लिए उसको अगर फ़ोन करते हैं जयन को, तो जयन किसी का भी फ़ोन अटेंड नहीं करता और उस वजह से यहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। इससे आगे जितनी भी समस्या भाई कीर्तन सिंह जी बताएंगे। जीएसएस पे सभी ग्रामवासी लोग इकट्ठे हुए हैं इलाके के,
यहाँ मुबारकपुर जीएसएस पे लगभग 6-7 जो फीडर यहाँ से एग्रीकल्चर के निकलते हैं, इसमें एक फीडर जो कस्बे के लिए भी चालू है। रात को लगभग लगातार जब भी जाओ 1-2 घंटे बाद एलडी 15 मिनट बाद लाइट कटती है, ट्रिप बार बार होती है। और सबसे बुरी समस्या ये है कि एक बार तो लाइट इतनी ज़्यादा वोल्टेज निकालती है कि 220-230 तक पार कर देते, फिर एकदम 90 पे। इससे क्या है कि जितने हमारे विद्युत उपकरण हैं घर के, एसी है, कूलर हैं, मोटरें हैं, वो सारे लगभग फुकरी हैं और बुरी तरीके से हालत है। जब बात करो जीएन से, जीएन साहब हमारा फ़ोन किसी का भी नहीं उठाते। रात को अगर कहीं तार टूट जाती है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। यहाँ पर लगभग पाटा फीडर बहुत लंबा है, उसको उठा के लाइट नहीं मिलती। वारिसपुर भूजा का काफ़ी फीडर है जहाँ पर यह समस्या है। रात में जब ना तो पावर सप्लाई पूरी हो रही है, ऊपर से बरसात नहीं है। नरमे की फसल किसान पानी के लिए त्राय कर रहा है। पीने के पानी के लिए भी दुनिया इतनी तरस रही है कि उनको पीने का पानी भी पूरा नहीं हो रहा। इलाके में ये हालत है कि जंगल में पशु जो हैं, जिनके घर में पशु हैं, उनको पानी पीने के लिए भी 1.5-2 किलोमीटर दूर से जाकर उनको पशुओं को पानी पियाया जा रहा है। पीने तक की पानी की समस्या एग्रीकल्चर के लिए बात ही मैं आपसे क्या करूँ। आप इलाके में जाके देखो, खेती का इतना बुरा हालत है, जो किसान बुरी तरीके से मर रहा है। क्योंकि ना तो कुछ हो रहा, ऊपर भगवान ने पूरी हमारे ऊपर क्रोपी कर रखी है, नीचे से ये जो विद्युत विभाग है इसने अपनी स्थिति कर रखी है। रामगढ़ कस्बे के अंदर कंटिन्यू लाइट आ रही है, नौगावा कस्बे के अंदर लाइट कंटिन्यू आती है। सिर्फ एक मुबारकपुर जो लाइन है 33 की, इसके ऊपर 4 जीएसएस है। खोजा का, अतरिया, मुबारकपुर और पाटा, चारों जीएसएस पे जहाँ लोड शेडिंग एक ही बात क्या है कि हमारी लाइट को काट रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो लाइन या तो इसके ऊपर 2 जीएसएस बनाएं और हमारी जिससे लाइट शेडिंग का दिक्कत ना हो। अगर फॉल्ट पाटा में आता है, लाइट मुबारकपुर की कटती है। फॉल्ट अतरिये में आता है, लाइट मुबारकपुर कटती है। सबसे बुरी समस्या ये है कि एक 33 की लाइन के ऊपर 4 जीएसएस है और 4 जीएसएस के लोड इतने लाइन एससी साहब से भी डिमांड करते हैं। एक बार हमारा जीएसएस के अंदर ये हालत है कि मेंटेनेंस का पैसा आज तक 1 रुपया नहीं आया। अगर एक भी फीडर, एक भी जियो हमारा लग जाए सही तरीके से, तो मैं आपको कहूँ यहाँ मरने की नौबत है। जो लाइन ड्यूटी करते हैं उनको पूछो, जियो नहीं लगता। इतनी बुरी हालत है यहाँ। मेंटेनेंस का पैसा जो आता है ऊपर सब खा पीछे बड़ी। मैं ये चाहता हूँ यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी हमारे ही है, उनकी भी रक्षा हो बड़ी तरीके से। समस्या उनकी आ गई है, वो जियो नहीं लगता, कभी कुछ होता है कभी कुछ। ये समस्या है हमारी। जय हिंद, जय भारत। सोनू भारद्वाज जी हमारे जयन साहब हैं, इनका ट्रांसफ़र हो चुका था। स्टे ला के इन्होंने दोबारा अपनी पोस्टिंग करवाई। यहाँ पे खंबा टूट गया सामने। रात को 2 बजे 3500 रुपये लेने आ गए। वैसे उनके पास आज यहाँ आने का टाइम नहीं था, ग्रामीणों की समस्या सुनने का टाइम। कौन लेने आया था? सोनू भारद्वाज जयन। सपनों में अगर लाइट आए तो ग्रामीण वालों को भी लाइट मिले। सिंगल फेस की लाइट मांग रहे हैं, ना कि हम पावर मांग रहे हैं। 3 फेस हमको जितनी है उतनी मिले। ये हमारी मेन समस्या है जी। इस समस्या का निवारण किया जाए। ताला तब खुलेगा, लाइट तब चालू होगी जब एक्शन साहब यहाँ आ जाए।